जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 5 पार्ट हैं और इसे यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसको हमें अवयवीकरण की विधि से सॉल्व करना है, यानी कि हमें अवयव निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे वाले नंबर। अब आगे वाले नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो 1 और पीछे वाला नंबर यानी कि 10, इनकी करेंगे हम यहाँ पर गुणा। रफ वर्क में करेंगे 1 गुणा 10, तो कितना हो गया 10। 10 एकम 10, ठीक है। अब इस 10 के लेने हैं हमें एलसीएम। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें बीच वाले नंबर यानी कि -3 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 आए, ठीक है। तो हमने जो एलसीएम लिया है उस पर चलते हैं। देखो एलसीएम क्या है, 5 और 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमेशा पहले आप बड़ा नंबर लिखें, उससे हमारा सम इजी हो जाता है। यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। हमेशा पहले बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर। 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 तो आ गया, लेकिन अभी देखो हमें 3 भी लाना है ना। तो यदि 5 में से 2 जाए, क्योंकि देखो ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा 3 है वो माइनस का है, तो बड़ा नंबर भी माइनस का होना चाहिए। माइनस के 5 में से प्लस का 2 गया तो हमें क्या मिला, -3। तो हमारे 5 और 2 दो ऐसे नंबर हो गए कि गुणा करने पर 10 आ रहा है और 5 में से 2 गए तो हमें 3 मिलता है, यानी कि हमारे अवयव यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर हमेशा पहले बड़ा नंबर -5x प्लस 2x - 10 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा x - 5। जो यहाँ ब्रैकेट में है सेम ही हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी होना चाहिए। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे कि x - 5 आ जाए। यहाँ पर हम लेंगे 2। पहले यहाँ हमेशा माइनस लगाएं, यहाँ पे हमें चेकिंग करनी है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा है, तो इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। पहले माइनस लगा के चेक कर लेना है, ठीक है। तो प्लस 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 माइनस माइनस, यानी कि हमारा यहाँ पे +2 बिल्कुल ओके है। तो हमारा आंसर आ गया x + 2 और x - 5 बराबर 0। x - 5 एक बार ही लिखना है और एक ब्रैकेट में x + 2 लिख देना है, ठीक है। तो हमारे अवयव देखो क्या बनेंगे, इन दोनों का हम शून्य निकालेंगे। x + 2 बराबर 0, x को यहीं छोड़ा, +2 का पक्षांतरण हुआ तो ये हो गया हमारा -2, और दूसरा x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि -5 का पक्षांतरण हुआ तो ये हो गया 5। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सेम कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। आगे वाले नंबर पीछे वाले नंबर की गुणा, यानी कि 2 गुणा 6 12। अब 12 का लेंगे एलसीएम। 12 का एलसीएम 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये एलसीएम हो गया। अब बीच वाले नंबर देखो, यहाँ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। एक के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 12 आए, प्लस या माइनस करने पर 1 आए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अभी एलसीएम पे। देखो 2 दूनी 4 और 3, हमेशा पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। 4 3, 4 तिया 12, 12 आ गया। अब हमें 1 चाहिए, तो देखो यहाँ प्लस का नंबर है ना, ये जो है हमारा यहाँ पर +1 है, तो हमारा बड़ा नंबर भी प्लस का ही होना चाहिए। प्लस के 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि 4 और 3 हमारे दो ऐसे नंबर हैं, गुणा करने पर 12 आ रहा है और 4 में से 3 गया तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो अवयव हो चुके हैं। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। हमेशा पहले बड़ा नंबर, कोशिश करें कि पहले बड़ा नंबर। -3x - 6, ओके। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2x, तो यहाँ बचेगा x + 2, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे
इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या, ये देखो x+2 बराबर 0, क्योंकि जो यहाँ ब्रैकेट में है सेम ही यहाँ आना चाहिए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, क्योंकि देखो 3 की टेबल में 3 आ रहा है, 3 की टेबल में 6 आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे। पहले माइनस लगाएंगे ताकि चेकिंग हो जाए, माइनस प्लस माइनस, हमारा माइनस यहाँ ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2x - 3 और x+2 बराबर 0। अभी हमें इन दोनों का शून्य फाइंड करना है। 2x - 3 0, 2x -3 का पक्षांतरण +3, 2 यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा। दूसरा है हमारा x+2, तो x+2 बराबर 0, x को यहीं छोड़ेंगे, +2 का पक्षांतरण तो ये हो गया -2। हमारे आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ही प्रोसेस है, आगे वाले नंबर पीछे वाले नंबर की गुणा। कैसे होगी गुणा, देखो √2 गुणा 5√2, ठीक है। तो √2 और √2 की गुणा हो रही है, तो जब भी देखो हमने पहले भी ये सम किया था, √2 गुणा √2 ये हो जाएगा 2, क्योंकि रूट में जब एक जैसा नंबर होगा और वो गुणा हो रहा होगा तो एक नंबर उसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट में जब एक जैसा नंबर होगा और वो गुणा हो रहा होगा तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, यही आंसर है। तो देखो √2 को √2 से गुणा किया तो आ गया 2, लेकिन अभी गुणा में 5 हमारा बाकी है, तो ये हो गया 10। √2 को √2 से गुणा किया, 2 बाहर, और 5 की गुणा हो रही है तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब इस 10 का लेंगे एलसीएम, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब जो बीच वाला नंबर है उसको 2 ऐसे हिस्सों में बांटना है कि गुणा करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए। तो बहुत इजी है, देखो 5 और 2, पहले लिखना है हमेशा बड़ा नंबर 2, 5 दूनी 10, आ गया 10। अब यहाँ पे देखो +7x है, तो +5 +2, 5 और 2 कितने हो गए, 7, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब इसे हम यहाँ लिखेंगे √2x², हमेशा पहले बड़ा नंबर, 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली x बाहर आ गया, अंदर बचा √2x + 5, जो यहाँ ब्रैकेट में है वही हमारा अगले ब्रैकेट में भी होना चाहिए, बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, √2, और वो भी प्लस का। देखो क्यों √2 हम ले सकते हैं, √2 को √2 से गुणा करो तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। √2 को √2 से गुणा करो तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए हमने इसमें से √2 कॉमन लिया, और यहाँ पर तो √2 था ही, तो इसमें देखो √2 गुणा √2 2 बनता है, ठीक है। तो √2 गुणा √2 कितना आ गया, 2 आ गया, इसलिए हमने यहाँ √2 कॉमन लिया और इसमें से लिया तो यहाँ पे रह गया 5। तो एक ब्रैकेट में x + √2, x + √2, एक ब्रैकेट में √2x + 5 बराबर 0। आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे √3 गुणा √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। जैसे √4 गुणा √4, तो इनका आंसर होगा ओनली 4। तो यहाँ पर यही वाली बात लागू हुई है, यहाँ पर हमने इस टर्म में से √2 को कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे रह गया √2, क्योंकि √2 गुणा √2 होता है 2, तो यहाँ पे हमने √2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इनके शून्य हमें फाइंड करने हैं, बराबर 0, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -√2 और यहाँ
√2x + 5 = 0। तो √2x = 5 का पक्षांतरण -5, √2 और x यहाँ गुणा हो रहे हैं, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा। तो आंसर आ गया ये -5/√2 और -√2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 4 है इसका। यहाँ पर इस 8 की यहाँ तिरछी गुणा और यहाँ तिरछी गुणा। तो ये देखो 8 दूनी 16 x², 8 एकम 8x + 1 = 0 हो जाएगा। अब हमें आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा करनी है। 16 × 1 हो गया 16। 16 का लेंगे एलसीएम, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब बीच वाले नंबर यानी कि -8 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 16 आए और प्लस या माइनस करने पर -8 आए। ठीक है, तो अवयव पे चलते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब दोनों सेम ही बन रहे हैं तो आगे पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं है। -4 -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -8। और यदि हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो 4 चौक 16, जैसे मैं आपको अलग से करके बताती हूँ। देखो -4 गुणा -4, माइनस से माइनस कट, 4 चौक 16। तो यहाँ पे हमें 16 ही चाहिए था ना, तो ये भी आ गया 16 और -8 भी आ गया। अब दोनों नंबर एक जैसे हैं तो आगे पीछे लिखने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो सम को करते हैं। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4x। तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा 4x - 1, जो यहाँ है वही सेम अगले ब्रैकेट में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली 1। पहले लगाएंगे माइनस, माइनस प्लस माइनस, हमारा यहाँ निशान माइनस। ठीक है, ये हमने चेकिंग की। यदि हम इसमें निशान जब हम कॉमन लेते हैं तो चेकिंग कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ हमारा माइनस। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 4x - 1। एक ब्रैकेट में 4x - 1 और दूसरे तो दोनों ही सेम है ना। 4x - 1 = 0। अब इनका निकालेंगे 0। तो ये हो जाएगा 4x = -1 का पक्षांतरण 1। 4x यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। सेम इसी तरह दूसरे नंबर का भी 4x = 1, x = 1/4। तो हमारे आंसर आ गए x = 1/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1। सेम प्रोसीजर, आगे वाले नंबर पीछे वाले नंबर की गुणा। 100 × 1 कितना हो गया 100। अब 100 का लो एलसीएम, 2 से करेंगे 50, फिर 2 से 25, अब 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया 100 का एलसीएम। अब हमें -20 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 100 आए और प्लस या माइनस करने पर 20 आए। ठीक है, तो एलसीएम पे चलते हैं। 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पे दोनों फिर से सेम नंबर हैं, तो आगे पीछे लिखने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। 10 और 10 को यदि हम गुणा करते हैं, ये देखो 10 और 10 को यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 100। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए जोड़ने पर -20x। तो -10 प्लस -10 कितना हो जाएगा, देखो -10 प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा -20। जब दोनों एक जैसे नंबर होते हैं और दोनों माइनस में होते हैं तो आंसर में माइनस साथ में आता है। नंबर जरूर जुड़ते हैं लेकिन निशान यहाँ पे माइनस का ही आएगा जब दोनों एक जैसे नंबर होंगे तब। ठीक है, तो हमारे आ गए आंसर 10 और 10।
तो यहाँ हम सम को कर देते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 10x। तो अंदर हमारा कितना आंसर आ जाएगा 10x माइनस 1, जो यहाँ आया है वही यहाँ आना चाहिए 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो इसमें से हमने सिर्फ 1 कॉमन लिया है, तो 1 माइनस, पहले हमेशा माइनस लगाओ, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ हमारा माइनस ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों के हमें यहाँ पर शून्य फाइंड करने हैं। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर माइनस 1 का पक्षांतरण प्लस 1, 10 और x यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी सेम ही है बिल्कुल। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।